नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आज के हमारे प्रोग्राम के मुख्य मेहमान हैं डॉक्टर द लॉयन इंदर गोयल। अब आप सभी हैरान होंगे कि मैंने लॉयन क्यों बोला। तो इंदर गोयल जी से बातचीत करेंगे और उन्हीं से जानते हैं आखिर क्यों कहा जाता है लॉयन। आज उनका जन्मदिन भी है और हमारे चैनल और आज के हमारे प्रोग्राम की पूरी टीम की तरफ से सबसे तो पहले उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप लोगों ने हमारे लिए इतना समय निकाला। आपका चैनल बहुत तरक्की कर रहा है और आगे भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि और आगे तरक्की करे। जी इंदर जी, सबसे पहले तो आप हमें अपने जीवन के बारे में बताएं, जीवन के कुछ ऐसे पलों के बारे में बताएं। सबसे पहले तो अपना जन्म स्थान बताएं, जन्म स्थान कहाँ का है? मेरा जन्म स्थान सिरसा का है जी। और 1962 में 9 दिसंबर आज के ही दिन, आज 1962 में ही मैं पैदा हुआ और आज 62 साल के ही पूरे हुए हैं जी, और जी। आज मेरा 63वां ईयर जो है वो प्रारंभ हो रहा है। जी, जी। तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से मेरा एक इंटरव्यू रखा है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी, जी। तो बचपन कैसा रहा? बचपन के बारे में बताएं, बचपन कैसा रहा आपका? बचपन बहुत बढ़िया रहा। एक सामान्य परिवार से मैंने बचपन प्रारंभ किया था और जैसे मैं प्राथमिक शिक्षा जो रही मेरी वो सरकारी स्कूल में रही और 10वीं तक सरकारी स्कूल में रहे, उसके बाद कॉलेज में रहे और शिक्षा ठीक रही। और उस समय अगर मैं ये बात करूं कि 5वीं क्लास तक तो अंग्रेजी होती नहीं थी, 6th क्लास से अंग्रेजी स्टार्ट होती थी जब एबीसी का पता लगता था। और स्कूल, प्राइमरी स्कूल के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर शिक्षा ग्रहण करना, और उस समय प्राइवेट स्कूल तो होते नहीं थे, जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जिस शिक्षा ग्रहण की वो आज भी हमें याद आती है कि उस समय जो टीचर्स का हमारे साथ रिलेशन था वो एक गुरु और शिष्य का इतना अच्छा रिश्ता हुआ करता था जिसमें वो पूर्णतया अपने आप को इन्वॉल्व करते थे। हमें पढ़ाने में, पूरी पढ़ाई कराने में बहुत उनका एक रुचि रहती थी और हमारी भी पूरी रुचि रहती थी। जी, जी। तो इंदर जी, आप काफ़ी सक्सेस बिज़नेसमैन हैं, काफ़ी अच्छा नाम है आपका सिरसा के अंदर। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी इंदर गोयल को सब जानते हैं, एलआईसी के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो अपने बिज़नेस के बारे में बताएँ, क्या-क्या बिज़नेस किया? बच्चे कैसे आपके साथ जुड़े हुए हैं? मैं 1983 में एलआईसी मैंने ज्वाइन की थी और एज असिस्टेंट ज्वाइन की थी। 1989 के अंदर फिर मैं एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर आया। उसके बाद लंबी जर्नी के बाद अभी 31 मई 2022 को मेरी रिटायरमेंट हुई, परंतु एलआईसी ने मुझे 10 साल के लिए फिर एक्सटेंशन दे दी और मेरा डेजिग्नेशन बदल के एज एन एलआईसी एसोसिएट रख दिया। उसके बाद इस समय मैं प्रेजेंट में एलआईसी में ही एज एलआईसी एसोसिएट वर्किंग कर रहा हूँ। जी, जी। तो थोड़ा-सा अपनी फैमिली के बारे में बताएँ। 2 बेटे हैं मेरे। जी, जी। बड़ा बेटा ज्वेलरी बिजनेस में है जी। और रॉयल ज्वेलर्स के नाम से उसका बिजनेस है। छोटा बेटा जो है ऑप्टिशियन है, उसका रॉयल ऑप्टिकल के नाम से बिजनेस है। जी, जी। दोनों बच्चे मैरिड हैं और बड़े बच्चे के एक ग्रैंड डॉटर है, एक ग्रैंडसन है। छोटे बेटे के साथ भी एक ग्रैंडसन है और जो बड़ी बहू है वो डाइटिशियन है और छोटी वाली वो डेंटल सर्जन है, वो अपनी क्लिनिक चलाती है। जी, जी। तो वाइफ कितने एक्सपोर्टी हैं आपके लिए? वाइफ वैसे हाउसवाइफ है, परंतु बिजनेस के बारे में समझती है और मैं जब बिजनेस में बात करता हूँ, बिजनेस की ओर जाता हूँ, तो शी इज ऑलवेज ऑन माई सपोर्ट और रहती है कि कभी, क्योंकि मेरा बिजनेस ऐसा है कि रात को लेट भी जाना पड़ता है, सुबह जल्दी भी निकलना पड़ता है। तो अगर वो लेट आती है तो कभी गुस्सा नहीं करती, क्योंकि घर की बात होती है, पता है कि हाँ जी व्यापार करने गए हुए हैं और कभी जल्दी भी जाना पड़ता है, तो बहुत बढ़िया सपोर्ट है। जी, जी, जी। तो जैसे हमने आपको देखा है, आपको परखा है कि इंदर गोयल जो कहते हैं वो करते हैं। तो महिलाओं के प्रति आपकी बहुत अच्छी सोच है। अखिल भारतीय सेवक संघ के साथ भी आप जुड़े हो, महिलाओं के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहते हो। तो ये प्रेरणा कैसे उत्पन्न हुई कि महिलाओं के लिए कितनी बड़ी संस्था को खड़ा करना और उनको समय-समय पर उनको जागरूक भी करना और उनको प्रतिष्ठान देना और उनको मान-सम्मान देना? तो ये सोच कैसे आई? मेरी एक व्यक्तिगत सोच रहती है कि जो महिलाएं
अगर मान लो समाज में आकर कार्य करती हैं तो वो आत्म संतुष्टि के साथ साथ समाज में एक अच्छी सोच पैदा कर सकती हैं, लोगों में एक अच्छी सोच ला सकती हैं। क्योंकि महिलाएं अगर व्यापारिक दृष्टि से या सर्विस में है तो अलग बात है, परंतु जो महिलाएं गृहिणी हैं और उनके पास मौका नहीं मिलता, तो एक सामाजिक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस प्लेटफॉर्म पर आकर महिलाएं अगर काम करती हैं तो वो समाज में कुछ नया दे सकती हैं। और जो हमारी अखिल भारतीय सेवा संघ है उसमें महिला शाखा इंडिपेंडेंट खोल ली हमने कि भाई महिला शाखा अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो कोई भी कार्य करना चाहती हैं तो स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं। उनके अपने डिसीजन होते हैं। अब जैसे स्कूल में जाना है, कभी नशा मुक्ति की बात करनी, कोई मेडिकल कैंप की बात करनी, तो आज मैंने ये देखा कि महिला किसी भी क्षेत्र में कोई कम नहीं है, इवन सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं और हमारे यहाँ संगठन में महिलाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। जी जी, तो इसमें वाइफ का कितना सपोर्ट रहता है? हाँ, वाइफ भी मेरी मेंबर है, महिला संगठन के अंदर है। जी। वो भी पूरी संगठन में अपनी भागीदारी करती है और जब भी सेवा कार्य में जाना होता है तो साथ जाती है। जी, तो इसके साथ साथ जैसे आप LIC के साथ जुड़े हुए, तो आज आपके जन्मदिन पर ही अगर ये कहूँ तो PM साहब ने आपको बहुत बड़ा उपहार दिया है। आज काफी अच्छा कार्यक्रम रखा गया LIC के ऊपर, क्या कहना चाहते हैं उसको? उसमें LIC ने या हमारे मोदी साहब का जो एक विजन है महिलाओं के उत्थान के लिए, तो उन्होंने में LIC की एक बीमा सखी के नाम से आज एक एजेंसी लॉन्च कर रहे हैं, जो कि पानीपत में आज लॉन्चिंग है उनकी। और LIC पूरी इंडस्ट्री के काफी लोग पानीपत गए हुए हैं। आज हमारे चेयरमैन सर, JM सर, SDM काफी लोग मात्रा में गए हुए हैं, क्योंकि आज जो बीमा सखी के नाम से एक नई एजेंसी प्लांट करनी है, उसमें महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको आगे लाने के लिए एक प्रयास जारी किया है, जिसमें जो महिलाएं एजेंसी लेती हैं इस बीमा सखी के तहत, तो उनको 1 साल 7,000 रुपया महीना फ्री प्लस कमीशन देंगे, दूसरे साल 6,000 रुपये पर मंथ देंगे, तीसरे साल 5,000 पर मंथ देंगे। तो इस तरह से महिलाओं को एक सपोर्ट मिलेगी, जो कि बिजनेस करेंगे उसका कमीशन अलग मिलेगा, जैसे एक जेंट्स करता है कमीशन मिलता है, परंतु महिलाओं को 7,000 रुपये महीना प्रथम ईयर, दूसरे साल 6,000 रुपया महीना, तीसरे साल 5,000 रुपये महीना, एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आगे आए हैं। आपके लिए तो ये डबल गिफ्ट हो गया, महिलाओं के लिए भी आपकी सोच ऐसी है कि महिलाएं हर क्षेत्र में कुछ कर सकती हैं और आज उनको बहुत बड़ा उपहार मिल गया और आपके लिए डबल खुशी होगी। हाँ, बिल्कुल होगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ इस तरह से फाइनेंशियल इंसेंटिव आए, जिससे कि महिलाएं और आगे आ सकें और इस क्षेत्र में महिलाएं आगे और ज्यादा आएंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जी, तो LIC की रिटायरमेंट आपकी कैसी रही? सुना है कि सामाजिक कार्यक्रम है, उन्होंने 73 पर आपने उन पर काफी कार्य किया है। हाँ, तो रिटायरमेंट कैसी रही आपकी? ये रिटायरमेंट तो अद्भुत थी जी। मुझे लगता है आज भी जब मैं रिटायरमेंट की वीडियो देखता हूँ या क्लिप्स देखता हूँ या किसी से शेयर करता हूँ, मुझे लगता है कि ये एक न केवल शहर, न केवल प्रदेश, बल्कि देश में भी एक अनूठा उदाहरण रहा होगा। 31 मई 2022 को मेरी रिटायरमेंट थी। तो मेरा मानना ये था कि जैसे मैं, हमारे यहाँ 60 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट होती है, तो मेरा मानना था कि मैं 60 वर्ष का जब हो जाऊं तो 1 महीने तक 60 कुछ चीजें लें और प्रत्येक 60 लें, यानी कि 3600 आइटम लेकर 1 मई से 31 मई तक मैंने एक कार्यक्रम किया, जो कि 31 दिन लगातार बिना ब्रेक के। और महिलाओं को इसमें बहुत सहयोग रहा है, महिला शाखा सिरसा की ओर से बहुत सहयोग रहा, क्योंकि उसमें 1 मई से 30 मई तक प्रत्येक दिवस पर हम किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे गए, कभी स्कूल में गए, कभी गुरुद्वारे में गए, कभी रेलवे स्टेशन पे गए, कभी पंखे दिए, बहुत अलग अलग जगह पे जाकर 30 दिन लगातार कार्यक्रम रहा। सुबह लगभग 7, 7:30 बजे निकलते थे, 3 घंटे 4 घंटे रोज लगते थे। और मेरी वाइफ ने भी पूरा सपोर्ट दिया, 30 दिन वो मेरे साथ रही और उनको भी इतना अच्छा लगा कि एक एग्जाम्पलरी था कि इस तरह की रिटायरमेंट मैंने कभी नहीं देखी थी, ना मैंने कभी सुनी थी। और जिन्होंने ये देखा उन्होंने भी कहा कि ये एक उदाहरण पेश किया है कि जो सामाजिक स्तर पर जुड़कर हम लोग आगे आए। और मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी अधिकारी यदि रिटायर होता है तो समाज से उम्र भर लिया है, तो कुछ ऐसा मौका आना चाहिए जब आप समाज को किसी न किसी रूप में दे पाए। तो मुझे वो मौका मिला। 1 मई से 31 मई 2022 तक वो रिटायरमेंट के दिन वो आज भी याद आते हैं और बहुत बढ़िया रहते हैं। जी, तो आप LIC के साथ कैसे जुड़े?
कुछ उन पलों के बारे में बताएं कि आप एलआईसी के साथ कैसे जुड़े, और जब आप फर्स्ट अपने कस्टमर से मिले, अपने क्लाइंट्स से मिले, तो कुछ ऐसे पल हो जो आप अकेले में बैठ के मुस्कुराएं कि यार वो पल भी याद थे जब पहली बार बीमा करने गए थे, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ हो? हाँ, ऐसा तो देखो जी, जब हम मार्केट में रहते हैं, बीमा करने जाते हैं, तो बड़े बिटर एक्सपीरियंस भी होते हैं और बेटर भी होते जी हैं। जी उसमें बिटर एक्सपीरियंस यदि मैं एक बार शेयर करूं, जी। तो एक बार मैं एक क्लाइंट की इंश्योरेंस कर रहा था, तो लगभग 8,000 रुपए का प्रीमियम बनाया था साल का, और वो जो है ना, उसने 100 की गट्टी निकाली, उसमें से 70 नोट तक गिने उसने कि मुझे 8,000 रुपए देने के लिए। जी। इतनी में लाइट चली जी। जब लाइट गई तो उसका साथी उसको बाहर ले गया, तो बाहर ले जाके पता नहीं उसने क्या कहा, और जैसे आया बोला, गोल साहब आज अभी बीमा नहीं करवाते। वो बताओ 70 नोट गिन चुके। अच्छा। 10 नोट रह गए गिनने में, मुझे वो प्रीमियम देने वाला ही था, परंतु तुरंत ही लाइट का जाना। तो एक वो बड़ा बिटर एक्सपीरियंस रहा कि लाइफ के अंदर कभी कभी ऐसी भी घटना होती है कि भाई आपका प्रीमियम आप हाथ में आते हुए भी चला जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बीमा समझा किसी और कर रहा हूँ और साथ वाला बीमा कहता मुझे कर दो। तो इस तरह की एक्सपीरियंस खट्टे मीठे अनुभव रहते हैं इस फील्ड के अंदर, और एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। कई लोग तो जैसे जीवन बीमा के बारे में भाग जाते हैं कि नहीं जी, जीवन बीमा करने की बात करते हैं तो ये मरने की बात करते हैं, या हमारे अभिकर्ता लोग या हमारे फील्ड के लोग भी जो है कई बार फ्रस्ट्रेट होते हैं, परंतु मैंने जीवन बीमा को खूब एंजॉय किया, खूब लोगों ने कोऑपरेट किया और मेरी बात को समझा। और सबसे बड़ी बात है कि जो बात मैं इंश्योरेंस को परचेज की तरफ से नहीं देखता, सेल करता था, उनको बताता था कि ये आपकी नीड है, आज भी आपकी नीड है और कल भी आपकी नीड होगी। तो जो लोग इस बात को समझते थे कि वास्तव में नीड है, तो उन्होंने नीड बेस्ड इंश्योरेंस मुझसे करवाया। क्योंकि इंश्योरेंस इन जनरल जो है 3 टाइप के होते हैं, एक नीड बेस्ड इंश्योरेंस होता है, एक ऑब्लिगेटरी इंश्योरेंस होता है, एक हम लोग ये समझे कि कहीं ना कहीं कोई प्रेशर इंश्योरेंस आ जाता है। मान लीजिए कोई किसी आईटीओ के पास, किसी ऑफिसर के पास एजेंसी है और वो प्रेशर डाल सकता है कि भाई आपको बीमा करवाना पड़ेगा, तो क्लाइंट जो सोचता है कि ये प्रेशर है तो मुझे करवाना ही पड़ेगा, इनको मैं मना नहीं कर सकता। जी जी। कई बार ऑब्लिगेटरी इंश्योरेंस होता है, जैसे मान लें कोई जीजा जी आ गए, कोई साला आ गया, कोई मामा आ गया, चाचा आ गया, तो उसके बेस पे भी एक पॉलिसी करवानी पड़ती है, तो वो दो ऑब्लिगेटरी इंश्योरेंस। परंतु मैंने इन दोनों पॉलिसियों में नहीं रहा, मैं हमेशा नीड इंश्योरेंस पे विश्वास करता था कि पार्टी की नीड क्रिएट करें और फिर उसके नीड के मुताबिक बीमा दें। जी जी। तो जीवन बीमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप, हमने सुना है कि आप लिखते भी काफी अच्छे हैं और आपकी बुक्स भी काफी है। जैसे आपने एक जीवन बीमा पर एक किताब लिखी है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक बताना चाहूंगा कि एक जीवन बीमा क्यों, जी, इसके ऊपर मैंने एक बुक लिखी, और वो बुक पूरे कंट्री में बहुत एलआईसी के पास गई, और उसमें 250 कारण लिखे मैंने कि देयर आर 250 रीजन टू बाय लाइफ इंश्योरेंस। न केवल हम 1-2 कारण की बात नहीं करते, 250 कारण बताए कि बीमा क्यों खरीदना चाहिए। जी जी। उसकी बुक का टाइटल भी है कि जीवन बीमा क्यों क्यों। तो उसके अंदर एक कोट जो है ना, वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, लगभग मैं बता नहीं सकता, लाखों लोगों ने उसको आगे से आगे अपने क्लाइंट से शेयर किया। जी जी। वो कोट क्या था कि मैं कहता था कि जीवन बीमा को आप अपना एक पुत्र मान के चलें जी, कि जैसे आप अपने, मान लीजिए किसी के 2 बेटे हैं, तो अगर आप 2 बेटे की सेवा करते हैं, जो पैसा बेटे की साल की एजुकेशन और खर्चा होता है, उतना ही प्रीमियम आप तीसरे बेटे पर खर्च करें, जो कि जीवन बीमा है। जी जी जी। ये जीवन बीमा वाला बेटा आपके बुढ़ापे का आर्थिक रूप से सहारा बनेगा। जी जी। और उन दोनों बेटों की बने, परंतु आज का जो माहौल चल रहा है, बनेंगे या नहीं बनेंगे, परंतु जीवन बीमा जो आपने एक पुत्र के समान प्रीमियम दिया, ये आपका गारंटेड सहारा बनेगा। तो मैं सोचता हूँ ये जो चीज थी, ये पब्लिक को समझ भी आई कि वास्तव में ये जो आर्थिक है कि मेरे रहने पर या ना रहने पर मेरे परिवार को आर्थिक सहयोग मिलेगा। जी जी। तो एक आपकी दूसरी किताब भी है 191। वो मेरी 1919 कीज ऑफ लाइफ। जी जी। वो तो क्या गजब की बुक है, उसमें 1919 विचार है। जी जी। जैसे कई बार मेरे से पूछा गया कि आपने इसका टाइटल 1919 कीज ऑफ लाइफ क्यों रखा? जी जी। तो उसका कारण था कि उसके अंदर 1919 विचार जब लिखे गए तो पूरे 1919 दिन लगे जी मेरे को लिखने के लिए। अच्छा।
1919 दिन 1 अक्टूबर 2015 को मैंने स्टार्ट किए थे लिखने। तो 1919 दिन वो कोट लिखने के बाद मेरे माइंड में आया कि क्यों नहीं इसको एक पब्लिकेशन में रूप में लिखा जाए। तो उसी दिन मैंने उसको बुक को पब्लिश करने का विचार बनाया। तो 1919 कोट्स मेरे फेसबुक के माध्यम से प्रत्येक विचार एक दिन में एक विचार लिखा जाता था। जी जी। और रात को 11 बजे 12 बजे 2 बजे कभी विचार माइंड में आया तो उसको लिखा और आगे बढ़ा दिया और लिख के पब्लिक से शेयर कर दिया। इंद्र जी, लिखना आपने कब शुरू किया? लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? 9 अक्टूबर 2015 को जब मैंने पहला विचार लिखा था जी, तो उस समय जब मैंने उसको फेसबुक पे भेजा तो काफी लोगों ने उसको अच्छा समझा कि ये विचार बहुत बढ़िया है। जी। तो 1-2 दिन और लिखे विचार कि जो मेरे रात को विचार मन में आते थे, मेरे पूरे 24 घंटे के अंदर जो एक्सपीरियंस होता था लाइफ का, तो जैसे जैसे मैं इनको शेयर करता रहा तो मोटिवेशन मिलती है, इंस्पायरेशन मिलती है पब्लिक से। जब पब्लिक आपकी कोई चीज पसंद करती है, अच्छी लगती है तो उससे मोटिवेशन मिलता है। तो जो पब्लिक ने उसको लाइक करना शुरू किया तो मैं डे टू डे मोटिवेट होता गया और फिर ऐसा चला कि कलम रुकी नहीं और लगातार जैसा दिन होता था, मान लीजिए 15 अगस्त था तो 15 अगस्त पे मेरे विचारों में कैसा होना चाहिए, 26 जनवरी तो कैसा होना चाहिए, करवा चौथ था तो कैसा होना चाहिए, दीपावली है तो कैसा होना चाहिए, मैं मेरे विचार उस डे टू डे बेस पे लिखना शुरू किया और वो जाकर एक बहुत बढ़िया संकलन 1919 किताब बनी और बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने जीवन बीमा के ऊपर लिखना शुरू किया। अब एक और किताब लिखने का मन चल रहा है, उसके ऊपर देखो परमात्मा कब कृपा करता है, कब इसकी प्रेरणा मिलती है। वो एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर कोई बुक लिखने का मन बना है, तो देखते हैं कि आप लोगों की शुभकामनाएं रहेगी। तो जैसे अभी अखिल भारतीय की बात चली कि महिलाओं के लिए अच्छी सोच के साथ निकले कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। जीवन बीमा के बारे में भी आपने लिखा। अपनी वाइफ, जीवन संगनी, उसके ऊपर भी कुछ 4 शब्द लिखे आपने? हाँ, ऐसा है कि जीवन संगनी के बिना अधूरे हैं। ये जो मैं विचारों की बात करता हूँ तो उसमें भी बहुत बड़ी सपोर्ट थी। यदि उनकी सपोर्ट नहीं होती शायद एक विचार भी ना लिखा जा सकता। क्योंकि बिना सपोर्ट के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। जब तक हम लोग विशेषकर वाइफ का जो सहयोग है, कंट्रीब्यूशन है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जी। तो उनका जो सहयोग रहा वो अतुलनीय रहा, अकल्पनीय रहा, अकथनीय रहा। उसके बारे में तो जितना कहा जा सके कम है, क्योंकि उनका सहयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो काफी प्रेरित हुए हैं आप, अपनी वाइफ से काफी सपोर्ट किया है। तो इसके साथ साथ बच्चों का सपोर्ट कितना है आपको इसके साथ? जैसे दोनों अच्छे बिजनेसमैन हैं, एक डॉक्टरी लाइन से है और दूसरा बिजनेसमैन है, तो बच्चों का सपोर्ट आपको इसमें कितना है? बच्चे कितना सपोर्ट करते हैं? बच्चे पूरा सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो है इंटरफियर नहीं करते। जी। क्योंकि ये भी आज के दिन में बहुत बड़ी सपोर्ट है। बिल्कुल। यदि आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, उनको कभी वो टोकते नहीं। वो सपोर्ट एक, मैं तो ये समझता हूँ कि यदि आपके बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो भी बहुत बड़ी सपोर्ट है। बिल्कुल। क्योंकि वो कहते हैं हम इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट है, और मेरी सोच भी है कि आप भी जियो, मुझे भी जीने दो। जी। फ्रीडम लाइफ है। बिल्कुल टोटली फ्रीडम लाइफ है। मैं उनको भी फ्री रखना चाहता हूँ और खुद भी फ्री रहना चाहता हूँ। जी। तो इंद्र गोयल जी के शौक क्या क्या हैं? क्या शौक रखते हैं? मेरा ज्यादातर शौक जो है वो सामाजिक स्तर पर है। जी। मेरी वाइफ भी कहा करती है कि भाई इनको सामाजिक स्तर पे कभी भेज दो, 1 सेकंड में तैयार हो जाएंगे। जी। तो ये जो शौक जरूर है कि जैसे समाज के अंदर कोई सेवा प्रकल्प है या मेरे संगठन में मुझे कहीं अगर कहीं भी बुला लेते हैं, मान लो मुझे जयपुर जाना है, जोधपुर जाना है, दिल्ली जाना है, संगठन के प्रति मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। ये मेरा शौक जरूर है कि सामाजिक स्तर पे कोई सेवा करने का मौका मिले तो मैं चूकता नहीं, कोशिश करता हूँ कि इसको पकड़। जी। तो अपने इस जीवन काल के अंदर धार्मिक यात्राएं कितनी की है, उसको लेकर कितनी रुचि है? हाँ, ये जितनी बातें अब तक हमने शेयर की है वो उसका अगर मैं कहूँ कि आधार क्या रहा, वो धर्म ही आधार रहा। इसके लिए अगर मैं 1991 में स्वामी अवधेशानंद जी से पहली बार जुड़ा था और उनकी प्रेरणा से लगभग 30 बार भागवत कथाएं मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सप्ताह बार सुनी। मैं बद्रीनाथ जाके भागवत सुनी, गोविंदगढ़ जाकर भी भागवत कंप्लीट 7-7 दिन रहा,
हिसार भी जाकर सुनी, सिरसा भी सुनी। एक बार मैंने 7 दिन मौनी भागवत सुनी कि पूरा 7 दिन मौन रहा कि मुझे बोलना ना पड़े। और मेरे को याद आ रहा है, आपसे शेयर करने याद आ गई बात कि जब मैंने मौनी भागवत शुरू की फर्स्ट डे, और उस समय मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, सिलेंडर बुक होते नहीं थे, और उसी दिन सिलेंडर खत्म हो गया। अच्छा। तो मिस्सी कहने लगी सिलेंडर भरवाना है, अब भरवाने के लिए मुझे एजेंसी जाना पड़ेगा। एजेंसी गए तो अब बोलना है नहीं मौन पर, तो सिलेंडर गाड़ी में रख तो लिया, वहां जाकर एजेंसी पे पर्ची पर लिख कर बताया भैया सिलेंडर भरना है। अच्छा, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बड़ा एक्सपीरियंस रहा, 7 दिन तक बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने एक बार 40 दिन मौन किया। अच्छा। तो उस समय बीच में 2 घंटे का ब्रेक रखना पड़ता था मुझे कि 12 बजे से 2 बजे तक डेली ब्रेक रखता था कि उस समय मुझे ऑफिशियल कार्रवाई भी करनी थी, परंतु सबको ये कहा रखा था कि ऑफिस में भी और घर में भी कि जब मैं मौन रहूं या जब मैं बोलने लगूं 2 घंटे, तो उस समय मुझसे कोई नेगेटिव बात मत करना। अगर कोई नेगेटिव घटना घट भी गई तो मुझे मत बताना, 40 दिन के बाद ही देखेंगे। बाद में देखा जाए, बाद में देखा जाए जो होगा। एक बार मुझे 40 दिन, उस समय मेरे ऑफिस की सपोर्ट बहुत मिली, मेरी अभिकर्ताओं की सपोर्ट बहुत मिली, और मेरे परिवार की सपोर्ट बहुत मिली, जिसके कारण वो 40 दिन का जो मौन यात्रा थी बहुत ही सुखद अनुभव रहा। घरवाली ने तो काफी रियलाइज फील किया होगा, अभी शांत है? नहीं, ऐसा है, वो घर वाले बहुत खुश रहते थे। अच्छा, बहुत खुश रहते थे। जैसे आप चुप रहने के कारण नहीं है, बल्कि उन्होंने मेरी सपोर्ट इस तरह की कि ये मौन है, इनके सामने कोई बात मत करो ताकि इनको डिस्टर्बेंस ना हो। और उन्होंने इतना सहयोग किया कि किसी प्रकार की कोई नेगेटिव बात या कोई बात कई बार परिवार में होती है तो मेरी वाइफ अपने आप ही संभाल लेती थी, मेरे तक आने नहीं देती थी वो। स्ट्रॉन्ग भी हुए हैं फिर वो। हाँ, कि भी इस तरह से परिवार के सहयोग के बिना कोई आप आगे बढ़ नहीं सकते। जी 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 जी। तो अभी आपको लाइफ में कुछ ऐसा दिन मिले कि आप समाज के लिए आज कुछ भी करो, कोई भी ऐसा कार्य करो, एक दिन आपको दे दिया, अभी एक दिन इंदर गोयल के नाम पर है, अभी आज समाज के लिए आप एक अच्छा कार्य करो जिसको दुनिया याद रखे, तो आप वो कार्य कौन सा करोगे? मेरा मानना है कि व्यक्ति को समाज में कहीं ना कहीं किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास करना चाहिए। जी जी। जो व्यथित है, दुखी है, परेशान है, वो तो पहले ही है, तो उसको किसी तरह भी उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। आप अपनी मुस्कान तो कर सकते हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं, परंतु किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए यदि आपका प्रयास होगा तो आपके चेहरे पर अपना मुस्कुराहट आएगी। तो मुस्कुराहट लाने का प्रयास करना चाहिए, नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदलने का प्रयास करना चाहिए। और मेरा मानना है कि किसी की व्यथा यदि आप दूर नहीं कर सको तो किसी की व्यथा सुन तो लो। जी जी। वो जब व्यथा सुनाता है, यदि आप शांतपूर्ण सुनते हैं उसकी बात, तो भी वो काफी हल्का हो जाता है, व्यथा दूर होती है। जी जी जी। तो लाइफ में काफी कुछ आपने किया, समाज के लिए काफी कुछ किया, बिजनेस है, LI से आप रिटायर हो चुके हो, तो कभी बिल्कुल फ्री टाइम हो, बिल्कुल फ्री, समाज सेवा नहीं करनी है और घर से बिल्कुल फ्री हो, तो ऐसा क्या काम है जिसको करने में आपको खुशी मिलेगी और फ्री टाइम में आप करना चाहो? मैं उस समय इन जनरल तो मैं ओशो की कैसेट सुनता हूँ या स्वामी अवधेशानंद जी कैसेट सुनता हूँ, और उसमें एक चिंतन करता हूँ कि जो ये कैसेट मेरे कान जो आनंद ले रहे हैं, जो मेरी आत्मा उससे कितनी संतुष्ट होती है। तो उस समय अब रात को मान लो जब भी मेरी आंख खुलेगी तो वीडियो चल रही है, ऑडियो चल रही है, कोई ना कोई प्रेरणादायक चीज चल रही होती है जो मैं सुनता हूँ, जिससे कि मुझे आत्मीय संतुष्टि मिलती है और काफी प्रेरणा मिलती है जीवन जीने की, किस तरह से कला होनी चाहिए, वो काफी कुछ सीखते हैं। जी, काफी कुछ अच्छा लिखा है आपने, अभी कुछ और लिखने का मन है? हाँ, अभी एक अध्यात्म पर कोई लिखने का मन है, जो कि आने वाले समय में देखो मन जरूर है कि कुछ मेरे पास है तो मैं कुछ लिख कर दे जा सकूं, जिससे कि कारण कि किताब के माध्यम से तो अभी आदमी जीवित रह सकता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो मैंने बुक लिखी है तो लिखी तो गई, परंतु ये जीवन के साथ हमें भी समाप्त होना है, परंतु बुक जिंदा रहेगी, कोई ना कोई बात जिंदा रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ कहा जाए, वो जितना कुछ कह दिया जाएगा वो जिंदा रहेगा। जी 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 जी। तो कोई विदेशी यात्रा भी आपने की है, विदेश का कोई टूर निकाला है? हाँ, विदेशी यात्रा में मैं स्विट्जरलैंड भागवत सुनने गया, मुझे बात
वाह जी वाह। स्विट्जरलैंड लोग घूमने जाते हैं, भागवत सुनने गए। पूरी भागवत कथा सुनी हमने जी। श्री राम ओझा की। वहां पर 4 दिन तो भागवत हुई स्विट्जरलैंड में और 3 दिन ही पेरिस में। तो 3 दिन पेरिस में भागवत सुनी और 4 दिन स्विट्जरलैंड में भागवत सुनी। तो वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा भागवत कथा का, क्योंकि मैं प्रेम था मुझे, तो मुझे लगा कि ये एक मौका, विदेश यात्रा भी हो जाएगी और मैं और मेरी पत्नी साथ गए थे हम लोग और 7 दिन का हमारा टूर रहा था। बहुत ही अनुभव बढ़िया था। जी जी। तो फ्रेंड सर्कल कैसा है? फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़िया जी, अलग अलग सर्कल में है। जैसे LICN के साथ अलग प्रकार का फ्रेंड सर्कल है, हमारी एक अलग फ्रेंड्स का ग्रुप अलग है। अखिल भारतीय सेवा संघ है, अलायंस क्लब है, भारत विकास परिषद है, अग्रवाल सेवा सदन है, काफी संस्थाएं जितनी भी हैं उनके साथ मेरा जुड़ाव है। किसी न किसी कहीं दायित्व लिया हुआ है तो वहाँ दायित्व पूरी तरह निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी होती है तो वो बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं। जी जी। तो आज आपका जन्मदिन भी है और आज के दिन कुछ ऐसा संदेश जो अपनी एक कला के माध्यम से आप देना चाहो, जिसको सुनने कर अगर 10 लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से 2 भी सुन लाए, उन पर असर हो जाए, कुछ ऐसा स्लोगन। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि जन्मदिन व्यक्ति को मनाना जरूर चाहिए और किसी को प्रेरणा देकर कि यदि आप अपने जन्मदिन में किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, वो जन्मदिन होना चाहिए। कि आप कहीं ना कहीं समाज सेवा के अंदर कोई ना कोई कार्य करें जिससे कि कहीं मुस्कुराहट आ सके। बच्चों में जाएं, वृद्धाश्रम जाएं, कहीं और रिमोट एरियाज में जाएं जहां पर आपका तो जन्मदिन है, परंतु वो बच्चे हमेशा याद रखते हैं जब आप उनकी कोई नीड पूरी कर पाए। जी जी। तो हमेशा जन्मदिन मनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समाज की कोई ना कोई सेवा लेनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास द लॉयन डॉक्टर इंदर गोयल जी, जिनके जीवन काल के बारे में उन्होंने आज हमारे साथ कुछ ऐसे पल थे जिनको साझा किया और वाकई में ही ये लॉयन है और जो भी इन्होंने लिखा वो बिल्कुल सत्य लिखा। अब धर्म के ऊपर लिखने का प्रयास है, वो कर रहे हैं कि कुछ ऐसा लिखें जिससे पीढ़ियां संवर जाएं। आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताना और इसको शेयर भी करना। एक शेयर से हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है और ऐसे इंसान जिन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा, एक बीमा पॉलिसी के बारे में लिखा, एक धर्म लाइन के बारे में लिखा कि आखिर ये क्यों जरूरी है, तो इसको समझे और शेयर करें। एक शेयर से हिम्मत बढ़ती है, हौसले बढ़ते हैं और यहाँ पर हिम्मत और हौसला है, वहां पर बुलंदियां हैं।